देख रहे हैं तो वो 3, 2, 1 गो। सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारे पास मॉडल है उसके बारे में कुछ मैं समझाऊं। जी ये हमारा सूर्य है। जी सूर्य से आप देख रहे हैं कि जो किरणें आ रही हैं धरती की तरफ, ये सभी की सभी किरणें आपस में समानांतर है, जी पैरेलल। जी ये हमारा नॉर्थ पोल है, जी उत्तरी ध्रुव। जी ये हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। जी ये आप जो एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, जी ये कहलाती है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी इस लैटिट्यूड का जो झुकाव है, मेजरमेंट है, वो है 23.5 डिग्री, जी 23.5 डिग्री नॉर्थ, जी क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। जी उसी प्रकार से जो दूसरी आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड, ये कहलाती है मकर रेखा जी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जी इसका जो माप है वो है 23.5 डिग्री साउथ। जी और ये दोनों क्या दर्शाते हैं? जी, ये भी आपने ठीक पूछा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड लाइन, जी ये दिखा रहे हैं धरती का रेडियस, त्रिज्या। जी और जो लैटिट्यूड की हम माप कर रहे हैं, जी वो इस लाइन का इस रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वही इसका नाप है। जैसे कि मैंने आपको अभी हाल बताया था कि ये 23.5 डिग्री है, जी तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये लाइन इसके साथ 23.5 का एंगल बनाती है। जी अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, जी नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव की, जी ये लाइन रेडियस के साथ जी बना रही है 90 डिग्री। जी 90 डिग्री, तो इसका लैटिट्यूड हुआ 90 डिग्री। जी अगर मैं इसी लाइन का रेडियस के साथ, देखिए ये रेडियस खुद दी जी है, जी इसी लाइन का मैं रेडियस के साथ अगर एंगल देखूं, जी कोण देखूं, जी तो ये बनता है 0 डिग्री। जी इसलिए इसका लैटिट्यूड होगा 0 डिग्री या 0 डिग्री। जी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके धरती में आधा जो है वो छिपा हुआ है, जो आधा ढका हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर चूंकि ये जो हम देख पा रहे हैं ये एक 2 डायमेंशनल या द्विविमीय चित्र है। जी यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक लाइन के रूप में। जी अदरवाइज अन्यथा अगर हम इस गोले को देखेंगे, हम दूसरे अन्य मॉडल से मैं आपको इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। जी ये आधा चमकीला गोला है। जी सूरज के सामने वाला हिस्सा लगातार प्रकाशित होगा जी और पीछे वाला हिस्सा अंधकार में होगा। जी उसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैं आपको दूसरे मॉडल के जरिए से दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। यहाँ जो आधा आप गोला देख पा रहे हैं, ये बताता है कि इस हिस्से में, धरती के इस हिस्से में दिन है अभी। जी और जो दूसरा हिस्सा आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर अभी रात्रि काल चल रहा है। जी अब जो घटनाएं हमने देखी थी, मैं आपको सिलसिलेवार इस मॉडल के जरिए से समझाने का प्रयास करता हूं। जी बिल्कुल। यहाँ अगर हम देखें तो आधा, परफेक्ट आधा, देखिए जी। परफेक्ट आधा इल्यूमिनेटेड है, जी प्रकाशित है, जी और बाकी आधा जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो अंधकार में है। अंधकार में। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक हिस्से में, जी इस पूरे विश्व के प्रत्येक हिस्से में इस अवस्था में दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर है। बराबर है। जी यहाँ इस घटना को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, Equinox। जो हमने वहां पर अनुभव किया था, बिल्कुल। इक्विनॉक्स या विषुव। यहाँ अगर हम देखें कि ये जो किरणें आ रही हैं, सूरज से आने वाली किरणें, जी ये कितना कोण बना रही है जी दोपहरी के समय, एट नून टाइम। जी तो ये अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा ऐसा माने कि कर्क रेखा पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जी ये देखिए, कर्क रेखा पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे कि दोपहर में ये जो किरणें आ रही हैं, जी ये ठीक इसके सर के ऊपर नहीं है, जी ये कुछ झुकाव का एक कोण बना हुआ है। जी ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, बिल्कुल। ये ट्रांसवर्सल जी। है। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। जी चूंकि ये इसका लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, जी अतः दोपहर में सूरज की किरणें धरती पर 23.5 डिग्री के कोण से आती हुई प्रतीत होंगी। बिल्कुल। अगर जैसे जैसे धरती सूरज के आसपास चक्कर काटती है, जी झुकाव कोण जो धरती अनुभव करती है जी वर्चुअली, जी अपेरेंटली, आभासी रूप में, वो लगातार परिवर्तित होता है। जी यहाँ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ घटना
ये अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। कि अब क्या हो रहा है। यहाँ पर इस व्यक्ति को अगर मैं खड़ा देखूं, जी। अब आपको क्या लगता है कि दोपहर के समय सूरज इसके किस तरह का कोण बना रहा होगा? सूरज इस पर 0 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब आपका कहने का सीधा मतलब सर ये पर है, है। बिल्कुल ठीक, जी। कि सूरज ठीक सर सर के पर ऊपर ऊपर है। है। ठीक है, जी। सूरज इस व्यक्ति के लगातार सर के ऊपर है जी। दोपहर के समय। जी। दूसरा, अगर आप अनुभव करेंगे, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, जी। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर,